नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भाई मदर ऑफ ऑल डील जो यूरोपीय यूनियन के साथ भारत ने किया है। और उसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये है, खासकर भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। डील हमारी और यूरोपीय यूनियन की हुई है और हड़कंप पाकिस्तान में मचा हुआ है। क्या हुआ है पूरा डिटेल में। लगभग 10 मिलियन जॉब्स एंड टेक्सटाइल मार्केट, लगभग 1 करोड़ लोगों की नौकरी पाकिस्तान में खतरे में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, पाकिस्तानी न्यूज मीडिया और वहां के जो ट्रेडर्स हैं वो लोग बता रहे हैं। आप आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो पहले कहानी शुरू कर लेते हैं भाई, मदर ऑफ ऑल डील। अगर आप लोग दुनिया भर में न्यूज देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि भारत और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर कर लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोल रहे हैं मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। डील डिजाइंड, डील जो है ना, 27 जनवरी 2026 को 18 साल के बहुत बड़े निगोशिएशन के बाद हुआ है। और इस डील में ये माना जा रहा है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा विजय का दिन है। और जिस दिन इसको साइन किया गया था वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। 26 जनवरी के दिन इनवाइट किया गया भाई यूरोपीय यूनियन के लीडर को, और 27 को इस डील पर साइन हुआ। और ये डील कब साइन हुआ दोस्तों? जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार चल रहा है और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर के एक घमासान मचा हुआ है। तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भाई जो ये ईयू का ट्रेड डील हुआ है, इससे पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, इससे बांग्लादेश भी बौखलाया हुआ है, इससे तुर्की भी बौखलाया हुआ है। पूरा डिटेल में बताऊंगा भाई। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो डील हुआ है ना, इसमें 140 करोड़ अपने देश के और 60 करोड़ लोग जो यूरोपीय यूनियन में रखते हैं, तो इन दोनों मार्केट की पूरी आबादी हो जाएगी 200 करोड़ लोग। और इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड होगा। मतलब पहले जो भारत से कपड़ा यूरोप जाता था उस पर 12 से 15% का टैरिफ लगता था, तो हमारे लिए उतना वायबल नहीं था। और सेम यूरोपीय यूनियन अपने कार्स को इंडिया में डायरेक्टली वहां से बना हुआ कार को भारत में नहीं बेच सकती थी। तो दोनों देश और दोनों एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा के रखे थे। और इससे क्या होगा कि जो भारत और यूरोपीय यूनियन का ट्रेड है ना, आने वाले 5 से 10 सालों में 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। और खुशी की बात यह है कि इससे भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस ट्रेड डील में हुआ है वो ये है कि भारतीय लोगों को यूरोप में जाकर के काम करने का अवसर मिलेगा। जब से अमेरिका ने H1B वीजा को लेकर के स्ट्रिक्टनेस अपनाया है, तो जो लोग अमेरिका नहीं जा सकते हैं और अमेरिका के इक्विवेलेंट देश जाना चाहते हैं, तो यूरोप उनके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। अब आ जाते हैं कि भाई पाकिस्तान को इससे क्या फर्ज प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो कुछ डिटेल समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। लेबलिंग द प्ले फील्ड, मतलब अब क्या है कि भाई प्रीवियसली 12% import duty to EU, tariff drops from 12% to zero, now enjoys the same price advantage as neighbors। देखो, पहले क्या था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन है ना बहुत अविकसित देश मानता था। तो यहां से जो छोटे मोटे प्रोडक्ट थे ना, जैसे लेदर्स के हो गए, और जो खासकर टेक्सटाइल है ना, जो कपड़ा बन के जाता था उस पर 0% का टैरिफ लगा रखा था। जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गारमेंट इंडस्ट्री थी वो भली फूट रही थी, चमक रही थी, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन जैसे ही यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच ये ट्रेड डील साइन हुआ, तो अब भारत को भी 0% टैरिफ लगेगा, पाकिस्तान को भी 0% टैरिफ लगेगा, और बांग्लादेश को। तो अब यहां पर अपने पास फायदा यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भिखमंगे देश हैं, तो इनके पास उतना इन्वेस्टमेंट है नहीं। और अभी जो हालत है इन दोनों के देशों की,
वो बहुत ही बेकार है। मतलब बांग्लादेश तो भाई बर्बाद हो रहा है अपने एक्सट्रीमिज्म के कारण। और जो बड़ी बड़ी यूरोपीय यूनियन की कंपनीज है ना, इस ट्रेड डील के बाद से जो पहले भारत में इन्वेस्ट करने से डरती थी, अब उनको कोई डर नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट होगा। और इससे आप समझ लो, जो ये ट्रेड डील हुआ है ना यूरोपीय यूनियन के साथ, इससे भारत ने एक साथ दो दो शिकार कर लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे ना, उनके ऊपर सीधा हमला है। अब आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या करता है, वो देखने वाली बात होगी। इस्लामाबाद के बारे में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद वर्स्ट नाइटमेयर। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑलरेडी शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडियन टेक्सटाइल हब्स। अब क्या है कि पाकिस्तान आतंकवादी बनाने के अलावा भी कपड़े उपड़े भी बनाता है भाई। मतलब आई एक्सेप्ट इट, ओके। और अ टोटल कोलैप्स ऑफ द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल बेस। खुद तो कपड़ा वो लोग पहनते नहीं हैं, लेकिन वो कपड़े अच्छे अच्छे बना करके यूरोपीय यूनियन को बेचते हैं। इंडियन कंपनीज रिसीविंग इंक्वायरीज फ्रॉम मेजर ईयू रिटेलर्स। देखो, इंडिया और ईयू जो है, इन दोनों का ट्रेड डील अभी एक साल और लगेगा। बट उससे पहले ईयू के जो लोग हैं वो ऑलरेडी इंडिया में जो भी टेक्सटाइल हब है, चाहे लुधियाना हो गया, सूरत हो गया और अन्य कई जगह, इवन द कानपुर, वहां पर इंक्वायरीज बढ़ रही हैं। मतलब है कि वो सिर्फ बनवाएंगी नहीं भाई, पूरा अपना इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगी। और यूरोपीय यूनियन, आपने सुना है लुई विटॉन, अरमाने, वर्साचे, गुच, ये सब कहाँ की कंपनी है? ये सब यूरोपीय यूनियन की कंपनी है। मतलब यहाँ के जो हाई ब्रांड कपड़े होते हैं ना, वो पहले बांग्लादेश में बनते थे और पाकिस्तान में बनते थे। समझ रहे हैं? और इससे होगा क्या, क्योंकि अभी जो हम लोग अपना कपड़ा खुद का बनाते हैं, वो भारत में बिकता है और यूरोप में बिकता है और अमेरिका में भी बिकता है। लेकिन अब ये हाई एंड प्रोडक्ट, क्योंकि जो वर्साचे, गुची और अरमानी, ये सब क्या है ना, ये लोग मतलब 100 रुपये का सामान 10,000 में बेचते हैं। समझ रहे हो? तो इनके लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और उनके लिए सोने देने वाली मुर्गी बन जाएगा भारत। क्योंकि रिलेटिवली अगर यूरोप में वही प्रोडक्ट बनता है और वही चीज भारत में बनाई जाती है, तो दोनों जगह में जमीन और आसमान का अंतर है। इसका मतलब यूरोपियन कंपनीज को लाखों का फायदा होगा। भारत को क्या फायदा होगा? यहाँ की जो कंपनीज हैं उनको एक स्टेबल मतलब मार्केट मिलेगा, जिससे कि वो आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी एक फैक्ट्री है तो वो 5 फैक्ट्री बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स मिलेंगे और एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ प्रोडक्ट जो यूरोपीय यूनियन के थ्रू जा रहा है। और उसके बाद मैं आगे आपको एक और चीज बताऊंगा, सोशल एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। पाकिस्तान में इसको लेकर के क्या होगा? टेक्सटाइल सेक्टर इन पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर। अभी क्या है कि हम लोगों ने धुरंधर मूवी देखी थी, तो हमें आतंकवादी को मारने के लिए अपने एजेंट को नहीं भेजना पड़ेगा। ये ट्रेड डील से ही इनका काम हो जाएगा। क्यों भाई? जो टेक्सटाइल सेक्टर इन इज पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर। टेररिज्म के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, ये क्या नाम है? टेक्सटाइल का। तो जो टेक्सटाइल से वो जो पैसे कमाते हैं वो अपने देश में तो लगाते हैं नहीं, वो क्या करते हैं, वो टेररिस्ट लोग को देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अपने को भी फायदा होगा। टेररिस्ट लोग के पास खाने का पैसा नहीं रहेगा, तो वो और भूखे मरेंगे, मतलब वो सुसाइड बॉम्बर बन के मर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स वार्न ऑफ 10 to 15 million जॉब लॉसेस। Every 1% loss in market shares equivalent of थाउजेंड ऑफ ले ऑफ। मतलब 1% का भी अगर लॉस होता है तो भाई करोड़ों लोगों का जॉब चला जाएगा। और मैं चाहता हूं कि चला जाए। जिस तरीके से वो आंखों में उंगली डाल करके दिखा रहा है ना, दैट्स नॉट राइट। पाकिस्तान करेंट 12.6% इन्फ्लेशन मेक्स द क्राइसिस डेडलियर। अभी क्या है ना, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 12% का है। एक साल के अंदर मुझे तो लगता है कि भाई ईयू से डील ही हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबक सिखा सके। सोशल अनरेस्ट इन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सिटीज इज अ ग्रोइंग कंसर्न।
अब तो पाकिस्तान को देखना होगा कि भाई वो किस तरीके से ईयू वाला जो डील है उसको कर सकते हैं। बियॉन्ड टैरिफ्स द क्वालिटी गैप, देखो India's competitive edge, EU priorities, sustainability and compliances. India angle zero duty plus lower production cost is equal to unbeatable price. Pakistan suffers from high energy tariff and expensive raw material. Production costs in Pakistan are now 20 to 30% higher than India. देखो, एक तो ये है कि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो अच्छे से बढ़ रहा है, तो जहाँ फैक्ट्री हो वहाँ पावर की समस्या नहीं होगी। जो रॉ मटेरियल है, जो कॉटन है, वो भारत में ही बनता है। कॉटन से बना हुआ कपड़ा वो सूरत में बनता है। उस कपड़े से जो टेक्सटाइल का गुड्स बनता है वो भी भारत में होगा। तो मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यूरोपीय यूनियन को मिल जाएगा और अपने को सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल का जो क्रिएटर और प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन है? चाइना। उससे हमें compete करने में आसानी होगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मतलब जो देश हैं उनको बहुत नुकसान होगा। तो ये मदर ऑफ ऑल डील कम पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक सिखाने वाला डील अभी तक तो यही लग रहा है। द कंडीशनल एडवांटेज, जीएसपी प्लस स्टेटस is not permanent. It depends on 27 international convention. EU monitor human rights, labor laws and minority rights in Pakistan. Pakistan GSP plus extension is only valid until December 2027. देखो पाकिस्तान को है ना एक जीएसपी के कारण है कि मतलब समझ लो कि भाई बहुत गरीब देश है तो वहां से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, उसके लिए उनको 0% टैरिफ लगाता था। लेकिन अब 27 दिसंबर 2027 में जब ये खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान के पास यूरोपीय यूनियन क्यों जाएगा भाई? मतलब समझ लो कि भाई वो इंडिया के पास ही आएगा। अब तो ये क्लियर हो गया है कि भाई भारत अपनी तरीके से पूरा प्रयास करेगा कि भाई हम आपको डिस्काउंट दे देंगे लेकिन पाकिस्तान से आप सामान मत खरीदो। इंडियाज एफटीए इज अ परमानेंट रूल बेस्ड ट्रीटी। अब देखो कि ये 27 दिसंबर को पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की जितनी कंपनी है उसका जो मतलब फैक्ट्री है वो फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जो भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड डील हुआ है तो आप यूरोपियन इंपोर्टर हो गुड्स के तो आप पाकिस्तान में अपने पैसे लगाना पसंद करोगे या भारत में? ऑब्वियसली बात है कि भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, पावरफुल है और जो एक एफटीए है ना उसका लीगल बाइंडेशन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में रोज कोई ना कोई हमला हो जाता है, कोई कोई मिलिट्री को हो जाता है और मतलब वहां पर पैसे लगाना बेवकूफ़ी है। तो भाई स्ट्रैटेजिक मूव बाय ईयू टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम अनस्टेबल रिजीम्स, तो ये यूरोपीय यूनियन के लिए भी फायदे वाली बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पे अगर वो निर्भर हो जाते हैं और एक मिलिट्री को पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है तो भाई यूरोपीय यूनियन कपड़े कैसे पहनेंगे? A two-way superhighway. India slashes tariff on European cars from 110% to 10%। देखो भारत ने जो देखो हमें ऐसे ट्रेड डील थोड़ी मिला, हम लोगों ने एक कंसेशन किया कि भाई तुम्हारी जो कार है ना 20 लाख से ऊपर वाली कार उस पर हम टैरिफ 110% से घटा करके 10% कर देंगे। कब कर देंगे? आने वाले 10 सालों में धीरे धीरे। और जो मैक्सिमम कैप रहेगा 2,50,000 का। इतना कार काफ़ी होता है यूरोपियन कंपनीज के लिए, तो उनको एक बड़ा मार्केट मिल रहा है। करंटली हम लोग चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते हैं बट आने वाले 10 सालों में यूरोपीय यूनियन के पास एक फिक्स्ड देश होगा जहां पर वो अपने कार को बेच सकते हैं, जहां से कि भाई यूरोपीय यूनियन को भी जॉब मिलेगा। ड्यूटीज ऑन ईयू वाइन्स स्पिरिट कट्स फ्रॉम 150% टू 20 to 40%। देखो शराब का जो उपभोग है वो भारतीय लोग भी करते हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, शौकीन लोग हैं, वो इंपोर्टेड दारू पीना पसंद करते हैं। पहले वो बहुत महंगा आता था, अब लीगली वो भारत में भी सस्ता मिलेगा। कुछ लोग तो सिर्फ दारू पीने के लिए भाई जो विदेश जाते हैं और वहां से अपने लिए शराब खरीद के लाते हैं, तो उन लोगों के लिए फायदे वाली बात है और एज अ बिजनेस ये यूरोपीय यूनियन के लिए इट्स अ गुड डिसीजन। ईयू मशीनरी केमिकल्स गेट इमीडिएट ड्यूटी फ्री एक्सेस। अब क्या है कि जो हमें मैन्युफैक्चरिंग को का जो प्लांट है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल हो गया या फिर कोई हेवी इक्विपमेंट हो गया, सेमीकंडक्टर चिप हो गया, इन सब के लिए जो मशीनरी होता है ना, फैक्ट्री तो बना लोगे लेकिन फैक्ट्री बनाने में जो लगता है मटेरियल्स
वो कहाँ से आएगा? यूरोपीय यूनियन भी एक अच्छा खासा मार्केट है, जहाँ पर जेसीबी, हाई बड़े-बड़े मशीनरी, जर्मनी खासकर इन सबको प्रोड्यूस करता है, तो वो भी हमारे देश में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ जो मेडिकल इक्विपमेंट बनता है, वो भी अच्छे से बन सकता है और वो सस्ता भी हो जाएगा। अभी क्या है कि अपने पास जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उसका क्वालिटी एज़ कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड थोड़ा-सा मतलब अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो बनाने का इनपुट कॉस्ट होता है, जो फैक्ट्री लगाने की इनपुट कॉस्ट होती है, वो ऑलरेडी हाई हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने लगा रखा है हाई टैरिफ। ईयू सिक्योर एक्सेस टू मार्केट 1.4 बिलियन कंज्यूमर, 1.4 लोगों को एक्सेस दे रहा है भारत। इंडिया एंगल एक्सेस टू हाई एंड यूरोपियन टेक टू बूस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने बताया कि भाई हमें अच्छा फायदा होगा इससे। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, यूरोपीय यूनियन अभी चाइना पर बहुत ज्यादा निर्भर है, चाइना और अमेरिका पर, और दोनों पे ही यूरोप को कोई भरोसा नहीं है। तो यूरोप इज डेस्परेट टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन चाइनीज सप्लाई चेन्स। ट्रम्प्स टैरिफ ऑन इंडिया एंड ईयू फोर्स बोथ टू फाइंड कॉमन ट्रेड शील्ड। दोनों, ट्रम्प के टैरिफ से और चाइना के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के, दोनों मतलब दोनों भाई इन दोनों से परेशान हैं। तो भाई इन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान प्रोक्सिमिटी टू चाइना मेक्स द ईयू वेरी ऑफ डीप रिलायंस। पाकिस्तान जो है ना चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ में, खासकर चाइना के साथ है, उसको लेकर के प्रॉब्लम है। इंडिया एंगल, दिस एफटीए इज अ डी रिस्किंग मूव फॉर द इंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड। अब क्या होगा कि चाइना में कुछ होता है तो एटलीस्ट उनके पास एक स्टेबल सप्लाई चेन है जो कि चाइना से compete कर सकता है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इंडिया इज नाउ द एंकर ऑफ द इंडो पैसिफिक ट्रेड। अब इंडो पैसिफिक ट्रेड में यह एंकर बन सकता है। यूरोप और भारत में संबंध इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि भारत और रसिया के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे और यूरोप हमेशा से ही भारत को एक दूसरे नज़रिए से देखता आ रहा था, बट अब वो सब कुछ बदल गया है। Collateral damage, Bangladesh LDS state is losing its unique free entry advantage। LDC का मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री, बांग्लादेश को LDC का दर्जा था, इसीलिए यूरोपीय यूनियन जो बांग्लादेश से प्रोडक्ट खरीदता था उस पर 0% टैरिफ लगाया था। तुर्की को भी इसमें घसीट लेते हैं। तुर्कीज कस्टम यूनियन एडवांटेज इज ब्लंटेड बाय इंडियाज स्केल। तुर्की को भी फायदा हो रहा था उससे, उसको भी नुकसान होगा। Vietnam's FTA with EU now faces a much larger competitor। वियतनाम भी हमारा कंपटीटर बन सकता है, तो अब वियतनाम को भी हमें इससे फायदा नहीं होगा। इंडिया इज पोजिशनिंग itself as the one-stop shop for Europe। India aims to grow EU textile from $7 billion to $40 billion। देखो 5 fold, 7 गुने 5, इतना बड़ा जंप मार सकता है भारत, और इससे भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा जॉब से रिलेटेड। लेवलिंग अप टू विकसित भारत। अब इससे क्या होगा कि जैसे जैसे लोगों के पास जॉब आएगा, जॉब आने के बाद लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आने के बाद इनकम बढ़ेगा और मार्केट में प्रोड्यूस बढ़ेगा। तो अपने विकसित भारत का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, जो लोग हैं कॉमन लोग, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर करना। तो ऑब्वियसली बात है, जितना जॉब होगा, जितना पैसा होगा लोगों के हाथ में, उससे फायदा। द एम्बिशियस डील, 19th ट्रेड एग्रीमेंट, बट द मोस्ट एम्बिशियस टारगेट लेबर इंटेंसिव सेक्टर। इससे लेबर इंटेंसिव सेक्टर, चाहे टेक्सटाइल हो गया, लेदर्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, इन सब में भारत को बहुत फायदा होगा। फार्मा में भी बहुत फायदा। फार्मा अगेंस्ट जीरो ड्यूटी एक्सेस टू $500 billion मार्केट एडियर्स टू स्टिक सब्सटेंशियल रूम टू नॉर्म्स टू मैच ईयू स्टैंडर्ड। अब फार्मा के लिए अमेरिका के बाद एक और बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, पहले रोक था। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट एंड मेक इन इंडिया, competing globally without poor country labels, a massive win for मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मतलब ये मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। टू लिटिल टू लेट, पाकिस्तान क्राइसिस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार होल्ड्स इंटर मिनिस्ट्रियल इमरजेंसी मीटिंग, गवर्नमेंट गुहार लोअर एनर्जी कॉस्ट और वी डाई। गवर्नमेंट ने गुहार लगाया कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी का दाम है उसको कम किया जाए, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, वी आर मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट। क्रिटिक्स से पाकिस्तान फोकस टू मच ऑन जियो पोलिटिकल रैंट्स एंड नॉट इंडस्ट्री।
पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री को लेकर के बातचीत चलता है, भारत को बर्बाद कर देंगे, खाने को पैसा नहीं है। यही मेन रीजन है कि भाई लड़ो, अभी मत लड़ो, पहले अपने आप को बुलंद करो भाई। लेकिन ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, दे डिजर्व दैट, तो दे शुड टाइम। While Pakistan focused on loans, India focused on supply chain. The gap between the two economies just become a canyon. उनको करने दो भाई, और मेरे लिए तो अच्छा ही है। A new era of trade. The India-EU FTA is a strategic blueprint for the 21st century. मान लिया भाई। Pakistan must reform its structural cost or face the industrial wipeout. मैं तो चाहता हूं कि ये हो जाए। India's path to $5 trillion economy just got a massive nitro boost. $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग समय से पहले ही अचीव कर लेंगे। जियो पॉलिटिक्स इज नाउ प्योरली अबाउट जियो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही है, पैसा होगा तभी आपके पास मसल होगा फ्लेक्स करने के लिए। द वर्ल्ड इज बेटिंग ऑन इंडिया, आर वी रेडी टू डिलीवर? यस, वी आर रेडी टू डिलीवर। एंड जो इतने 10 सालों में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए।